Assalamualaikum. My name is Muhammad Maz Mansoor and welcome to Inventory Management System. तो इस प्रोजेक्ट में हम 3 टीम मेंबर्स हैं। नंबर 1 पे है बिलाल तालिब, नंबर 2 पे है ज़ाई ज़फ़र, नंबर 3 पे यानी कि मैं खुद मोहम्मद माज़ मंसूर। अब मैं आपको इस प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन देता हूँ। बेसिकली ये एक मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि मैनेजिंग प्रोडक्ट्स करता है, सेल्स करता है, ऑर्डर्स करता है एंड रिपोर्ट्स विद लॉगिन एंड यूज़र फ्रेंडली डैशबोर्ड। अब इसकी फंक्शनलिटीज़ देखते हैं जो कि है साइन अप, लॉगिन हो गया, ऑडिट लॉग्स हो गया, डैशबोर्ड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्रोडक्ट्स हो गए, सप्लायर हो गए, कैटेगरीज हो गई और इसके अलावा बाकी जो कैटेगरीज हैं जैसे मूवमेंट हो गया, सेल्स मैनेजमेंट हो गया, ऑर्डर मैनेजमेंट हो गया, प्रोजेक्ट टीपीएमएस क्रिएशन हो गया, यूजर सेटिंग पोर्ट हो गया, डाटा प्रिंट फंक्शनलिटी हो गया और होल प्रोजेक्ट। मेरा नाम जाहिद जफ़र है और मैंने इस प्रोजेक्ट में लॉगिन पेज, साइन अप पेज, ऑडिट लॉग्स और डैशबोर्ड बनाया है। मैंने लॉगिन मॉड्यूल डेवलप किया जिसमें यूज़र नेम और पासवर्ड के थ्रू सिक्योर ऑथेंटिकेशन का सिस्टम बनाया गया है। इसके अलावा साइन अप पेज मॉड्यूल किया जिसमें नया यूज़र को रजिस्टर करने का ऑप्शन दिया गया है और एडमिन या यूज़र असाइन करने की फंक्शनैलिटी भी शामिल है। ऑडिट लॉग्स में ऑडिट लॉग्स एक इम्पोर्टेंट फीचर है जो सिस्टम में होने वाले हर एक्टिविटी को रिकॉर्ड रखता है जिससे अपडेट, डिलीट और कोड चेंज। इससे ट्रैकिंग और डिबगिंग आसान होती है। और इसके अलावा मैंने प्रोजेक्ट की रिपोर्ट भी बनाई है। सो माय नेम इज़ मोहम्मद बाज मंसूर और इस प्रोजेक्ट में जो मेरा रोल है सबसे पहले ये है कि प्रोडक्ट्स का ऐड, अपडेट, डिलीट, लोड ये फंक्शन मैंने बनाया है। और नंबर 2 पे ये जो आप सारी प्रोजेक्ट की वीडियो देख रहे हैं ये सारी मैंने खुद क्रिएट की है। नंबर 3 पे जो कैटेगरीज है उसका भी ऐड, अपडेट, डिलीट का फंक्शन मैंने बनाया है और नंबर 4 पे सप्लायर के ऐड, अपडेट, डिलीट का फंक्शन भी मैंने बनाया है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मूवमेंट का भी ऐड, अपडेट, डिलीट का फंक्शंस मैंने खुद बनाया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माय नेम इज़ मोहम्मद बिलाल तालिब। मेरा जो इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम सी शार्प में जो है पार्ट था वो पहला था फॉर होल प्रोजेक्ट फ्रंट एंड डिज़ाइन, यानी कि जो प्रोजेक्ट का फुल डिज़ाइन था वो कैसे नज़र आएगा वो था शामिल था। और प्रोजेक्ट टीबीएमएस क्रिएशन यानी एसक्यूएल में जो डेटाबेस बनानी थी वो शामिल था, जिसको हमने इसको सी शार्प इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम के साथ कनेक्ट किया हुआ है। और थर्ड पार्ट था वो सेल मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें हम सेल्स जो ऐड कर सकते हैं, अपडेट और डिलीट कर सकते हैं और टोटल प्रॉफिट भी देख सकते हैं। और ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम फोर्थ पार्ट था जिसमें हमने क्रिएशन, अपडेट और डिलीट कर सकते हैं ऑर्डर को। और फिफ्थ पार्ट था जिसमें यूज़र सेटिंग पार्ट आ जाता है जिसमें हम यूज़र का रोल और उसका जो पासवर्ड है वो चेंज कर सकते हैं। और सिक्स पार्ट था जिसमें हम डाटा प्रिंट फंक्शनलिटी है, जो कि तमाम जो है फंक्शनलिटीज़ में मौजूद है, जिसको जैसे कि प्रोडक्ट्स की डिटेल्स है या और डिटेल्स हैं उनको हम एज अ पीडीएफ प्रिंट निकाल सकते हैं। सो बेसिकली ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट ये है कि इसका एम यही है कि एफिशिएंट इन्वेंटरी सिस्टम बना, मैनेजमेंट सिस्टम बनाना और सेल्स है, ऑर्डर ऑपरेशंस है, वाइल परफॉर्मिंग रियल टाइम इंसाइट्स एंड रिड्यूसिंग मैनुअल एरर, इट एनहांस इन मेकिंग एंड इम्प्रूव्स लॉजिकल एरर्स। सो अब हम बात करते हैं कि इसमें टेक्नोलॉजी कौन कौन सी यूज़ हुई है। बेसिकली सी शार्प का हमने यूज़ किया है, WPF का, और यूआई इसमें बेहतरीन इंप्लीमेंट हुआ हुआ है और एसक्यूएल वगैरह डेटाबेस कनेक्टेड है और एंटी। अब हम इसके यूनिक फीचर की तरफ बढ़ते हैं जो कि है ऑडिट लॉस फॉर ट्रैकिंग एक्शन, डाटा प्रिंट फंक्शनलिटी है, मॉड्यूल्स फॉर सेल्स है, ऑर्डर्स है, मूवमेंट है विद यूजर फ्रेंडली नेविगेशन है, सिक्योरिटी है और रियल टाइम डैशबोर्ड स्टैटिस्टिक्स है। सो बेसिकली हमें इसमें चैलेंजेस यही फेस हुए कि डेटाबेस को ऑप्टिमाइजेशन की बहुत मुश्किल थी। लार्ज डाटा हैंडलिंग था, फ्रंट एंड बैक एंड का सिंक्रोनाइजेशन, क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन, पेनिंगटन एंड MWM पैटर्न इन्फॉर्मेशन। सो बेसिकली जब ये रन होगा तो यूजर को कैसा एक्सपीरियंस फेस होगा। ये यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है, क्विक नेविगेशन है, इंटरेक्टिव डैशबोर्ड है, एफिशिएंट एरर हैंडलिंग इसमें मौजूद है। इसमें हम फ्यूचर इन्हेंसमेंट क्या कर सकते हैं। फ्यूचर इन्हेंसमेंट यही हो सकती है कि AI ड्रिवन एनालाइज कर सकते हैं, बारकोड सपोर्ट दे सकते हैं, मल्टी यूजर रोल एक्सेस कर सकते हैं इसमें। बेसिकली इसका कंक्लूजन यही है कि दिस सिस्टम इज अ रोबस्ट टूल फॉर ऑटोमेटिंग इन्वेंटरी ऑपरेशंस, ऑफरिंग रियल टाइम इनसाइट्स एंड अ स्ट्रीमलाइन्ड वर्कफ्लो विद पोटेंशियल फॉर फ्यूचर स्केलेबिलिटी एंड मॉडर्न इंटीग्रेशंस। अब हम कंप्लीट आउटपुट ऑफ द प्रोजेक्ट देखते हैं जिसमें सारा आपको कोड दिखाया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि इसमें क्या क्या कैसे कैसे हुआ है और पूरा इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम WPF पे हर चीज़ उसकी डिटेल में बताई जाएगी। हमारा जो प्रोजेक्ट था वो था इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम इन सी शार्प WPF। हमने इसको कंप्लीट कर लिया है, तो अब इसको रन करके हम आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या फंक्शनलिटीज मौजूद है। इसका लोडिंग फॉर्म जैसे शो होता है, उसके बाद हमारे पास इसका जो है ना साइन अप फॉर्म है जिसमें हम साइन अप कर सकते हैं। जैसे कोई भी यूज़र नेम, जैसा कि मैं यहाँ पर डालता हूँ हाई जी, मैंने इसका यूज़र नेम रख दिया मिसाल के तौर पर। उसका पासवर्ड भी मैंने हाई G123 मिसाल के तौर पर रख दिया। और एडमिन पासवर्ड में हमारे पास एक पासवर्ड मौजूद है जो उसके बैक एंड पे वर्क कर रहा है, हमने इसको रखा। ठीक है, इसके बाद यहाँ से हम इसका रोल सेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इसका रोल मैनेजर सेट कर दिया। मैं साइन अप पे क्लिक करूँगा तो ये यूज़र सक्सेसफुली ये हमारे इसमें
बैकएंड में सेव हो चुका है यहाँ पर डेटाबेस मैंने रीलोड कर दिया। लॉगिन में जाता हूँ। लॉगिन में जाने के बाद यहाँ पे हम रखते हैं वही यूज़र नेम जो हमने रखा था IG123। उसके बाद हम इसके बाद हमारे पास ये ऐसे ओपन हो जाता है जिसमें हमारे पास डैशबोर्ड मिलेगा जिसमें हमारे पास सेल्स ये सब कुछ होता है यानी कितनी सेल्स हुई हैं टोटल जो हमारे पास नंबरिंग है ना वो शो होती है। तो अब मैं इस पर डैशबोर्ड क्लिक कर रहा हूँ। डैशबोर्ड पर जैसे क्लिक करता हूँ हमारे पास ये इन्वेंट्री स्टेटस जो है शो हो जाती हैं। जैसे यूज़र्स कितने हैं 8 यूज़र्स हैं इसमें। प्रोडक्ट्स कितनी पड़ी हैं 6 हैं। सेल्स कितनी है 2 हैं। सेल्स ऑर्डर इतने 2 लगे हुए हैं। कैटेगरीज हमारे पास कितनी हैं 3 ऐड की हुई हैं अभी तक। ऑर्डर्स कितनी हैं 2 हैं। एडिट लॉग्स जो है हमारे पास 13 एडिट लॉग्स का मतलब ये कि जो फंक्शनलिटीज़ इसमें की जा रही हैं जैसे ऐड प्रोडक्ट ऑर्डर किया जा रहा है क्रिएट किया जा रहा है तो हमारे पास में ऑडिट लॉग्स में जो है सेव होता जा रहा है। मैं गो बैक जाता हूँ। इसमें हमारे पास प्रोडक्ट्स में जाता हूँ। जैसे कि मैं प्रोडक्ट्स में आ चुका हूँ प्रोडक्ट मैनेजमेंट। तो इससे पहले मैं इसमें प्रोडक्ट्स जैसे कि सेम है पहले ऑलरेडी। तो मैं बैक जाता हूँ। बैक जाकर सबसे पहले कैटेगरीज में आपको दिखाता हूँ कैटेगरीज में क्या कैटेगरीज में हम कैटेगरी नेम रख सकते हैं। जैसे मैं कैटेगरी नेम रख देता हूँ जैसे कि मैंने जो बनाई है वो एसेसरीज ऑफ मोबाइल फोन है। तो जैसे ऑलरेडी यहाँ पे सेव कैटेगरीज मोबाइल कवर्स एयरबड्स चार्जर सी टाइप्स। हम और देख लेते हैं कि इसके क्या मोबाइल फ़ोन्स के ग्लासेस होते हैं जैसे कि मोबाइल अगर मैंने जैसा कि कैटेगरी रख दी मिसाल के तौर पर डिस्क्रिप्शन में रख देता हूँ ग्लासेस प्रोटेक्ट ग्लासेस लिखता हूँ जैसे कि प्रोटेक्ट ग्लासेस ऑफ मोबाइल्स। तो मैंने ये लिख दिया। मैं ऐड कैटेगरी क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास 6 नंबर पर हमारे पास मोबाइल से अगर ऐड हो चुकी है इसको हम अपडेट भी कर सकते हैं डिलीट कर सकते हैं। जैसा कि मैं इसमें से डिलीट कर देता हूँ चार्जर सी टाइप्स ये मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ से डिलीट हो चुकी है। मैं बैक जाता हूँ। मैं जो है प्रोडक्ट्स क्रिएट करना चाहता हूँ प्रोडक्ट ऐड करना चाहता हूँ प्रोडक्ट में रख देता हूँ मोबाइल फ़ोन रख देता हूँ सैमसंग S21 ठीक है। उसमें क्वांटिटी मेरे पास कितनी है हमारे पास 10 क्वांटिटी मौजूद है। SKU मैं ऐसे रख देता हूँ S21 अगर 1122 ऐसे कोड रख देता हूँ ठीक है। यूनिट प्राइस मान हम रख लेते हैं कि हम हमारे पास कितने की वो प्रोडक्ट है जिसकी रियल प्राइस है। मैं ले देता हूँ मेरे पास करीबन 1500 की है ये एक जो है ठीक है। इसका जो इसमें हम सेलेक्ट कर लेंगे कैटेगरी मोबाइल से और बार कोड अभी बार कोड जो इसकी इंटीग्रेशन है वो इस तरह से है कि जैसे कि बार कोड का जो नंबर्स हैं वो लिख सकते हैं। ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए 10 नंबर पर हमारे पास सैमसंग S21 SKU इसका कैटेगरी क्वांटिटी ये ऑलरेडी सेव हो चुकी है ठीक है। इसमें ये ऑप्शन है प्रिंट लॉग्स डिलीट अपडेट ये तो हम इसको सेलेक्ट करके यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। डिलीट सेलेक्ट करके हम डिलीट कर सकते हैं। प्रिंट लॉग क्या है प्रिंट लॉग पे जैसे क्लिक करता हूँ जैसे मैं प्रिंट और PDF करता हूँ। प्रिंट से मैं क्लिक करता हूँ मैं देता हूँ कि मेरे पास ये प्रोडक्ट्स हैं। मैं सेव करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ ये मेरे पास प्रोडक्ट PDF बन चुके हैं। तो ये देखिए हमारे पास पूरी डिटेल्स जो है वो हमारे पास है इसमें फाइल्स में जो है वो सेव हो चुकी है। तो हम ऐसे इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो मैं बैक जाता हूँ प्रोडक्ट ऐड हो चुकी है। मैं इसका सप्लायर्स आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। हमारे पास 2 सप्लायर्स ऑलरेडी मौजूद हैं ज़ैन अली और उस्मान बट। तो हम इसमें सप्लायर नेम जैसा कि अली हमजा मैंने ऐड कर दिया। कॉन्टैक्ट नेम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे कि उस्मान उस्मान शाह उस्मान शाह मैंने रख दिया। फ़ोन नंबर इसका मैं लिख देता हूँ 034578 ऐसे रैंडमली मैंने इसका फ़ोन नंबर रख दिया। ईमेल रख दी जैसे कि उस्मान ईमेल रख दिया मैंने जैसे कि ali@gmail.com लिख दिया। एड्रेस मैं उसको लिख देता हूँ जैसे कि इसका एड्रेस मैं लिख लेता हूँ मुल्तान बिहाड़ी चौक मैंने यहाँ पर रख दिया ठीक है। एड्रेस मैंने ये लिख दिया और मैं ऐड अपडेट करता हूँ। ये स्टार ऐड सक्सेसफुल यहाँ से स्टार ऐड हो चुका है। ऐसे हम इसका भी जो डाटा है ये रीलोड करने के लिए यहाँ से इसका प्रिंट लॉग ले सकते हैं। हमारे पास कौन कौन से सप्लायर्स हैं उनको हम ऐसे वीडियो सेव कर सकते हैं किसी को सेंड कर सकते हैं। इसको डिटेल्स जरूरत होगी मूवमेंट्स में जाते हैं। मूवमेंट्स में हमारे पास मौजूद है कि प्रोडक्ट को हम जो है ना सेलेक्ट करेंगे और उसके प्रोडक्ट ID ऐड करेंगे। इसके बाद हम जैसे मैंने प्रोडक्ट ID बता दी कि ये प्रोडक्ट ID के ना मूवमेंट्स जो है वो चेंज करनी है। जैसे मैं कर देता हूँ प्रोडक्ट ID मैं कर देता हूँ 1 और उसके बाद मैं इसको चेंज कर देता हूँ। प्रोडक्ट ID मैं कर देता हूँ यहाँ पे 2 और इसकी क्वांटिटी में ऐड करना चाहता हूँ जो मूवमेंट्स हो चुकी हैं वो है मिसाल के ऊपर 5 और डिस्क्रिप्शन में देता हूँ गुड या जो भी आपने ऐड मूवमेंट्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मूवमेंट्स हमारे पास ये प्रोडक्ट नंबर 2 आउट क्वांटिटी 5 थी गुड ये इतने टाइम पर ये जो है चेंज हो चुकी है। अपडेट भी हम सेट करके अपडेट कर सकते हैं और रिमूव भी हम सेट करके यहाँ इसका प्रिंट लॉग निकाल सकते हैं। बैक जाता हूँ। इसके बाद हमारे पास आता है ऑर्डर ऑर्डर यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं जैसे कि ये फुल स्क्रीन पे शो हो रहा है। यहाँ पे लोड डाटा भी कर सकते हैं जैसे रिफ्रेश कर सकते हैं लोड डाटा सक्सेसफुली जो हमारे पास ये सारा जो प्रोडक्ट नेम्स शो हो रहे हैं यहाँ पे सप्लायर्स भी हमारे पास शो हो रहे हैं। मैं क्या करूँगा यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा जैसा कि मैंने प्रोडक्ट ऐड की थी S21 प्रोडक्ट ID ऐड की है। इसके बाद मैं सप्लायर सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से 3 क्वांटिटी में क्रिएट ऑर्डर करना चाह रहा हूँ कि ना इस सप्लायर से कोई ऑर्डर मंगवाया जाए जैसे हम सप्लायर के लिए ऑर्डर क्रिएट किया जाए ठीक है सप्लायर के लिए ठीक है। इसमें मैं क्वांटिटी लिख देता हूँ जैसे कि 5 लिख देता हूँ मिसाल के ऊपर। यूनिट प्राइस मैंने वहाँ पे क्या लिखी थी 1500 लिखी थी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1800 और यहाँ पे ऑर्डर क्रिएट कर देता हूँ पेंडिंग पेंडिंग में क्लिक करता हूँ क्रिएट ऑर्डर करता हूँ।
तो ये हमारे पास सक्सेसफुली ऐड हो चुका है यहाँ पे बटन पर। इसी तरह हम इसको सेलेक्ट करके अपडेट डिलीट और लोड हम यहाँ पर रीलोड कर सकते हैं, जिसके सक्सेसफुली रीलोड उसके यहाँ प्रिंट भी निकाल सकते हैं। बैक जाता हूँ, जैसे ऑर्डर मैनेजमेंट सेल्स मैनेजमेंट में चला जाता हूँ। सेल्स मैनेजमेंट में हमारे पास जो है यहाँ पे हम क्रिएट ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे कि मैं सेलेक्ट करता हूँ प्रोडक्ट कौन सी थी हमारे पास हमसे, यहाँ पे कस्टमर नेम लिख देते हैं, जैसे कि बिलाल में लिख देता हूँ, और क्वांटिटी में लिख देता हूँ 5, यूनिट प्राइस में लिख देता हूँ 2000, क्योंकि कस्टमर लेना चाहता हूँ मैं इसको। पेंडिंग में भी डाल देता हूँ, ये पेंडिंग या कंप्लीट में डाल देता हूँ, शिफ्ट में डाल देता हूँ 7 रुपये, ये शिफ्ट हो चुका है, या इसको मैं पेंडिंग में डाल देता हूँ अभी। सेल्स ऑर्डर जो है ना क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं इसी को बिलाल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जाके शिफ्ट में क्लिक करके इसको सिलेक्ट करके अपडेट पे क्लिक करता हूँ, तो आर यू वांट टू शेयर अपडेट, तो अपडेट पे क्लिक करें तो सक्सेसफुली ऐड हो जाता है, और यहाँ पर क्या होगा, ये शिफ्ट हो गया। कल यहाँ पर पेंडिंग आ रहा था, शिफ्ट हो गया। इसी तरह हम इसको लोड कर सकते हैं डेटा, सक्सेसफुली लोड कर डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास टोटल एसेट्स भी शो है, हमारे पास टोटल एसेट्स 9600 यहाँ पे डॉलर शो है। हम कह सकते हैं अगर आप यूएसए के लिए क्रिएट किया तो यहाँ पे डॉलर्स आ जाएगा, पीकेआर में तो यहाँ पे पीकेआर आ जाएगा। प्रिंट लॉग निकाल सकते हैं हम यहाँ से। बैक चले जाता हूँ और गो बैक जाता हूँ, ये हमारे पास सेल्स था। ऑडिट लॉग्स क्या है, ऑडिट लॉग्स में हमारे पास ये शो होता है कि किस वक्त किस यूज़र ने एंट्री की है। ये जो ऑडिट लॉग्स हैं इसमें हम देख सकते हैं कि किस यूज़र ने किस वक्त लॉगिन किया, जैसा कि एक्शन टाइम भी यहाँ पे शो हो रहा है कि जैसा कि मैंने यहाँ पे लॉगिन किया था यूज़र नंबर 8 ने। कब किया इस लॉगिन यूज़र ने, 140 की लॉग आईडी है, यूज़र था, उसने लॉगिन किया, किस टाइम पे किया, 25 तारीख 12 महीने 2024 6:30 PM पर इसने लॉगिन यूज़र रिकॉर्ड इन डेटाबेस लॉगिन किया इसने। उसके बाद उसने कैटेगरी ऐड की है, डिलीट भी की है कैटेगरी, ऐड प्रोडक्ट की, यानी कि उसकी पूरी जो है डाटा हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम इसका पीडीएफ भी निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रिफ्रेश करता है, ये रिफ्रेश कर सकते हैं, डेटाबेस से रिफ्रेश होकर डाटा ये था हमारे पास ये। और ये एंड में हमारे पास यूज़र सेटिंग आ जाती है, जिसमें हम यूज़र का जो है पासवर्ड चेंज कर सकते हैं और रोल चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कौन सा यूज़र ऐड किया था, मैंने यूज़र ऐड किया था बिलाल, मैं उनकी हाई जी 8 मैंने किया था, ठीक है। मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ, इसको मैंने मैनेजर बनाया था, मैं इसमें सारा तो स्टाफ बना देता हूँ। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और चेंज रोल पे क्लिक करता हूँ और अपडेट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ देखेंगे 8 जो है वो अब स्टाफ में चेंज हो चुका है। यहाँ पर मैं ना जो यूज़र लॉगिन है वो अपना न्यू पासवर्ड यानी चेंज कर सकता है डायरेक्टली बहुत ईजिली तरीके से। यहाँ पे जैसे मैंने पासवर्ड रखा था हाई G123, तो मैं इसको 4 करना चाहता हूँ, पासवर्ड चेंज करना चाहता हूँ हाई G1234। तो ये क्या होगा, यहाँ से चेंज पासवर्ड सक्सेसफुली हमारे पास चेंज हो चुका है। और जब मैं दोबारा लॉगिन करूँगा तो पहले पासवर्ड नहीं लगेगा, न्यू वाला लगेगा जो मैंने चेंज कर चुका हूँ। तो मैं गो बैक जाता हूँ, तो हमारे पास लास्ट में ये जो है ये ऑप्शन लगेगा लॉगआउट पर ओ एस पे क्लिक करता हूँ, तो ये हमारे पास ये लॉगिन वाले पेज पे आ जाता है। मैं यहाँ पे कैंसिल करता हूँ, तो ये हमारे पास पूरा जो है बैक हो चुका है। तो ये था हमारा पूरा प्रोजेक्ट, जो बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पूरी फंक्शनैलिटीज़ के साथ चलता है। उसमें बहुत से फंक्शंस मौजूद हैं, इसमें हम प्रिंट कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, उनकी डिटेल निकाल सकते हैं, और भी बहुत सी अच्छी अच्छी फंक्शनैलिटीज़ जो हैं हम इसमें